नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत सरकार ने जानकारी दी है कि इस साल 9 मार्च को एक मिसाइल गलती से चल गई जो पाकिस्तान के भीतर जा गिरी। यह रूटीन रखरखाव के बीच तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारत सरकार ने इस पूरी घटना को काफी गंभीरता से लिया है और इस पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने इस पर गहरा खेद जताया है। राहत की बात यह है कि इस हादसे की वजह से जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। राजीव, ये पूरा मामला आखिर है क्या, या किस तरह से ये घटना हुई कि अचानक जो मिसाइल है वो रखरखाव के दौरान चल गई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 9 तारीख की जो है घटना है और शाम 6:50 की घटना है। और कुछ मिसाइल में जब रखरखाव का काम हो रहा था उसमें अचानक इस तकनीकी खराबी आ गई, क्योंकि ये मिसाइल जो है बॉर्डर पर था और उस वजह से पाकिस्तान के एरिया में जा गिरा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के जिस एरिया में मिसाइल जाके गिरा है वहां कोई डैमेज, कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत सरकार ने इस मामले को लेकर एक हाई लेवल इंक्वायरी गठित की है, जांच की मांग की है और इस घटना पर दुख भी प्रकट किया है। तो जब एक ऐसे संवेदनशील इक्विपमेंट की बात होती है, मिसाइल की बात होती है, तो कई दफा कुछ टेक्निकल फेल्योर हो जाते हैं जिस वजह से ऐसी घटनाएं हो जाना आम है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरता जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है, जिसके लेकर भारत सरकार ने ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी गठित किया है। जी, शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद आज शाम चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में औपचारिक रूप से भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। भगवंत मान 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले वे 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान ने आज दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे के गले मिले। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस गर्मजोशी के साथ भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के गले लग रहे हैं। और हमारे सहयोगी शरद शर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जो रोड शो किया जा रहा है 13 तारीख को, उसके पीछे आखिर क्या मकसद है? क्या अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, सबसे पहले तो जो औपचारिक रूप से है वो ये है कि अमृतसर में रोड शो किया जाएगा। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों करेंगे। ये एक तरह का विजय जुलूस है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई है और जब से ये अभी की जो विधानसभा पंजाब में बनी है सबसे बड़ा बहुमत आया है, तो उसका धन्यवाद करेंगे पंजाब के अंदर रोड शो करके। लेकिन दूसरा जो मकसद है वो राजनीतिक है। उसका मकसद ये है कि पूरे देश में जो है एक संदेश दिया जाए कि आम आदमी पार्टी कितने बड़े बहुमत के साथ जो है पंजाब में आई है और अब ये यहीं नहीं रुकेगी बल्कि अपना जो विस्तार है वो आगे करने की भी कोशिश करेगी। और जो सबसे पहले आम आदमी पार्टी का अब लक्ष्य है वो है गुजरात, जिसमें इस साल के आखिरी में ही चुनाव होने हैं। पिछली बार भी आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने पैर पसारने की कोशिश की थी। 2015 में जब दिल्ली में जीते तो उसके बाद गुजरात में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन 2017 में ठीक इसी तरह से जैसे 5 साल पहले चुनाव हो रहे थे, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी और उसके बाद गुजरात का जो उसका सपना था वो धरा का धरा ही रह गया था। लेकिन इस बार वो गुजरात में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है और ये जो रोड शो होगा, जो विजय जुलूस होगा, ये उसी की एक कड़ी का हिस्सा माना जाएगा कि ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने जो मोमेंटम बनाया है वो यही नहीं रुकेगा बल्कि गुजरात में भी वो अपने पैर फैलाने की कोशिश करेंगे या अपना विस्तार करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पंजाब में कई बड़े नेता धराशायी हुए हैं। इनमें 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल भी शामिल हैं, जिन्हें लांबी में आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुडिया ने पटखनी दे दी। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री और लंबी विधानसभा क्षेत्र से 5 बार लगातार चुनाव जीतते आ रहे प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार गए हैं और उनको चुनाव हराया है सरदार गुरमीत सिंह खुडिया ने। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई। 5 बार के मुख्यमंत्री बादल साहब, पूरा एक गढ़ उनका माना जाता है, माना जाता है पूरा इलाका ही उनका है। उनके गढ़ में आपने उनको हरा जाए, एक गढ़ ध्वस्त कर दिया। उम्मीद थी या आप कोशिश कर रहे थे? उम्मीदवार थे तो कोशिश ही हो रही थी?
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਗੜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੜ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। लेकिन जो लंबी अभी तक जो है सरदार प्रकाश सिंह बादल के नाम से जाना था, अब वो आपके नाम से जाना जाएगा? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। हाँ, आपने 5 बार के मुख्यमंत्री को हराया है, तो कुछ मंत्री तो बनने की आप उम्मीद रखते होंगे? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 10 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ 95-96 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 94 साल के इतने साल के में कोई चुनाव लड़ता नहीं है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ। और पटियाला से अपनी सीट गंवा चुके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है। अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व कभी नहीं सीखेगा। यूपी में कांग्रेस की शर्मनाक हार का जिम्मेदार आखिर कौन है? मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड का क्या? उत्तर बड़े अक्षरों में दीवार पर लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह मुझे लगता है कि वो इसे पढ़ने से बचेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे योगी आदित्यनाथ ने मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक की। इसके बाद वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन गए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। आपको बताएं कि यूपी में बीजेपी ने भारी बहुमत से चुनाव जीता है। और वहीं यूपी में कभी सत्ताधारी रही बीएसपी को इस बार केवल एक सीट मिली। इस करारी हार के बाद आज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि इस हार से उनके कार्यकर्ताओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दुष्प्रचार के कारण उनकी पार्टी को इस हार का सामना करना पड़ा है। उनकी पार्टी को सपा ने बीजेपी की बी टीम बताया, जो बिल्कुल गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी से उनकी लड़ाई सैद्धांतिक है। प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार ना हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता जैसा कि हुआ है। वहीं यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह पॉपुलर मैंडेट नहीं बल्कि मशीनरी मैंडेट है। हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है। पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। अखिलेश को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फोरेंसिक टेस्ट होना चाहिए। पांच राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद संगठन के भीतर हलचल है। आज असंतुष्ट नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर मिले हैं। बैठक में कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी भी मौजूद हैं। हालांकि कांग्रेस का एक खेमा पहले से असंतुष्ट रहा है, जिसे G23 का नाम दिया गया, लेकिन कल के नतीजों ने इससे एक नई ताकत दे दी है। और वहीं दिल्ली में एमसीडी के चुनाव टलने को लेकर राजनीति तीखी हो गई। आप सरकार ने इस पर केंद्र पर आरोप लगाया तो जवाब में स्मृति ईरानी भी उतर आई। दिल्ली के नागरिक वो नजारा भी देख चुके जब अरविंद केजरीवाल जी ने स्वतः नगर निगम का गत 7 वर्षों में 13,000 करोड़ रुपया रोक के रखा ताकि निगम अपने कार्यों में विफल हो। मैं आशान्वित हूं कि अरविंद केजरीवाल जी
अगर वाकई में रिफॉर्म के पक्ष में है, गरीब के पक्ष में है, तो नगर निगम का बकाया 13,000 करोड़ रुपया का वो कल ही दिल्ली सरकार के माध्यम से निगम तक पहुंचाएंगे। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NTV इंडिया।